नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में और नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। आप देखोगे हमेशा इस टॉपिक से सवाल आता है और आपको क्रिस्टल क्लियर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यकीन मानिए सिर्फ 10 मिनट पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर 10 मिनट का ये वीडियो आप देख लो, कभी लाइफ में आपको ये तमाम ऐसे प्रॉब्लम को कोई इश्यू आपके सामने नहीं होगी कि कौन सा फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर है, कौन नॉन लीनियर है, कौन होमोजीनस है, कौन नॉन होमोजीनस है। तो बहुत ध्यान से सिर्फ 10 मिनट और आप करेंगे बहुत अच्छा। तो आइए शुरू करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के पार्ट्स के बारे में। देखिए, यहां मैं दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शंस के विषय में बात करूंगा, होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन और नॉन होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसको हम कहते हैं समरूप उत्पादन फलन, समरूप या समान उत्पादन फलन। और इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं गैर समरूप उत्पादन फलन या गैर समान उत्पादन फलन। ओके, तो सबसे पहले उत्पादन फलन क्या होता है, एक सेकंड में आप समझ लीजिए कि जब भी मैं कहता हूं Q इजकल टू फंक्शन ऑफ L एंड K, तो उत्पादन फंक्शन का ये रूप दिखाता है कि आउटपुट और इनपुट के बीच में एक टेक्निकल रिलेशन है। मतलब जो इनपुट बढ़ने से जो आउटपुट बढ़ेगा वो किस रेशियो में बढ़ेगा, दोनों के बीच तकनीकी संबंध दिखाता है। यहीं से आता है कि उत्पादन फलन समान है, समरूप है या फिर गैर समरूप है। अगर उत्पादन फलन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, समरूप उत्पादन फलन है, तो इसके दो भाग हो सकते हैं। ये लीनियर होमोजीनियस फंक्शन हो सकता है या फिर ये नॉन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है। लीनियर का मतलब है ये हो सकता है रेखीय समरूप उत्पादन फलन, और ये हो सकता है गैर रेखीय समरूप उत्पादन फलन। बहुत ध्यान से देखिए कैसे इन तीनों के बीच हम डिफरेंशिएशन करेंगे कि किसको हम होमोजीनियस कहेंगे, किसको हम नॉन होमोजीनियस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, समान या समरूप उत्पादन फलन क्या है, और फिर मैं बताऊंगा कि गैर समान उत्पादन फलन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होता है और कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर नहीं होता है। आइए इसको कुछ एग्जांपल से आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन के विषय में मैं बात करूंगा कि कौन सा फंक्शन होमोजीनस होता है, समान होता है, समरूप होता है। सबसे पहले देखो, यहां एक प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्म है Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K। जब भी ये ऐसा लिखा हो तो आप ये समझिए, ये बताया जा रहा है कि Q का जो उत्पादन होगा L और K से होगा। लेकिन इसका फॉर्म ये भी हो सकता है L स्क्वायर बाई K स्क्वायर, ये भी हो सकता है KQ बाई LQ, या फिर ये हो सकता है कि LQ प्लस 2K प्लस 3L स्क्वायर के, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब ऐसा अगर उत्पादन फलन दिया हो तो भी आप यही मान के चलिए कि L और K से ही बढ़ाने से ये उत्पादन बढ़ रहा है और ये फंक्शन L और K का है जिसको एक्सपांशन इस रूप में दिया गया है। तो कभी भी उत्पादन फलन दिया हो तो सिर्फ आप इस रूप में मत खोजिए कि Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L K दिया होगा। आप ये भी देखो कि L और K कैसे चेंज है। जैसे आप देखिए, ये जो उत्पादन फलन दिया है Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L K है, मतलब उत्पादन L और K के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन जो L और K वो इस रूप में दिया है L स्क्वायर बाई K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बाई Y स्क्वायर। अब देखो, अब आपको इस प्रोडक्शन फंक्शन में ये बताना है कि क्या ये उत्पादन फलन लीनियर है, होमोजीनस है या फिर नॉन होमोजीनस है। तो सबसे पहले यहां आइए कंसंट्रेट करिए कि कब हम किसी भी उत्पादन फलन को देखते ही पहचान लें कि वो होमोजीनस है या फिर नॉन होमोजीनस है, वो समान है, समरूप है या फिर वो गैर समरूप है। सबसे पहले जो आपको उत्पादन फलन दिया हो ओरिजिनल, उसमें इनपुट में जो भी ये इनपुट है L और K, इसमें एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब कांस्टेंट क्या हो सकता है, T हो सकता है, लेमडा हो सकता है, M हो सकता है, C हो सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करिए। बहुत से किताबों में मैं लेमडा देखता हूं, बहुत से किताबों में मैं M देखता हूं, बहुत से किताबों में T, डज नॉट मैटर। आप किसी भी एक कांस्टेंट से ले लो, K से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन चूंकि यहां K दिया है इसलिए K मत लेना, K से कर लो, M से कर लो, बट नॉर्मली लेमडा से M से करते हैं। कोई इसका मतलब नहीं है, आप किसी से कर लो और फिर देखो कि क्या इस फंक्शन में जो दिया हुआ है इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें इनपुट में, इनपुट का मतलब L में और K में, तो क्या जो ये उत्पादन नया प्राप्त होगा, ये तो ओरिजिनल हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, लेकिन जब मैं L और K को एक कांस्टेंट से गुणा करूंगा तो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना, ये Q की जगह पे Q1 मिलेगा। तो क्या जो नया Q मिल रहा है, क्या ये ओरिजिनल Q का फंक्शन है कि नहीं।
अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको इमीडिएट क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लाइक एग्जांपल इसको ले लेते हैं। तो ये Q इजकल टू दिया है L स्क्वायर बाई के स्क्वायर और प्लस दिया है के स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जो दोनों इनपुट है, दोनों इनपुट क्या है हमारे L एंड K, दोनों में एक कांस्टेंट से हम गुणा कर देते हैं। मान लीजिए वो कांस्टेंट हमारा T है, T से गुणा करते हैं तो ये होगा Q1। अब पहले Q था तो ये Q1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, L की जगह पे आप T लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और K की जगह पे भी आप T लिख के इसका स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस K और T का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर आप यहां पे क्या y था, यहां पे y स्क्वायर था, तो यहां पर आप क्या कर दीजिए, यहां पर भी सेम वही करेंगे, K स्क्वायर L स्क्वायर। थोड़ा सा यहां गलत हुआ है, आप यहां पे देखिए K है तो यहां पे L होना चाहिए था, L स्क्वायर यहां होना चाहिए क्योंकि L और K का फंक्शन। तो यहां पे आप क्या करिए, यहां पे क्या करेंगे आप L स्क्वायर K स्क्वायर और K स्क्वायर बाई यहां पे L T स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये क्या हो गया, यहां देखो L स्क्वायर T स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर और ये हो गया T स्क्वायर बाई K स्क्वायर और T स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर और T स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं यहां से T से यहां काट दूं तो ये कट जाएगा, इस T से काटूं तो ये T कट जाएगा। तो ओरिजिनल फंक्शन जो Q1 बच रहा है वो बच रहा है L स्क्वायर बाई K स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर बाई L स्क्वायर। और चूंकि यहां पे T नहीं बचा है तो मैं लिख सकता हूं T के पावर 0, क्योंकि कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर K के पावर 0 हो, T के पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये मैं लिख दूंगा ये। तो अब देखो जो ये नया प्रोडक्शन फंक्शन आया, पहले क्या था Q, अब आ गया Q1, क्योंकि दोनों में हमने कांस्टेंट से गुणा किया। तो ये जो बढ़ा है वो देखो इसी के फंक्शन में बढ़ा, मतलब ये देखो यहां पे आ चुका है L स्क्वायर K स्क्वायर K स्क्वायर K स्क्वायर L स्क्वायर, यहां पे ये आ चुका है। अगर ये सेम आ चुका है इसका मतलब ये होमोजीनस है। मतलब जब हम इनपुट का मतलब K और L में जब हम एक किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नया प्रोडक्शन फंक्शन मिलता है वो पुराने वाले ये यहां पे देता है कोफिशिएंट आप निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा ओरिजिनल। अगर ये मिल जाए इसका मतलब ये जो बढ़ रहा है वो इसी के रेशियो में बढ़ रहा है, दिस इज होमोजेनस। अगर ये इस रेशियो में ना मिले, अगर ये ना मिले आपको ओरिजिनल वाला यहां पे, तो आप समझो कि वो नॉन होमोजेनस है। इसे एक और एग्जांपल से करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है, एक सिंपल सा प्रोडक्शन फंक्शन दिया है Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के और L स्क्वायर, और ये दिया है आपका K स्क्वायर, यहां पर ध्यान दीजिए L स्क्वायर और दिया है यहां पे K स्क्वायर, L स्क्वायर और K स्क्वायर। अब जरा देखो क्या करते हैं, अब हम दोनों में ही क्या करते हैं T से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया L मल्टीप्लाई बाई T और यहां हो गया K स्क्वायर और ये हो गया T स्क्वायर। अब देखो T से T कट गया तो यहां पे क्या हो गया, ये है L, हमारा L है तो L हो गया और ये हो गया आपका K स्क्वायर और T हो गया। अगर मैं T को बाहर निकाल दूं 1 बाई T को, तो ये क्या हो गया L बाई K स्क्वायर हो गया। अगर ये L बाई K स्क्वायर हो गया इसका मतलब ये ओरिजिनल मिल गया हमको, तो इसको मतलब मैं लिख सकता हूं T पर -1 और ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन Q मिल गया। अगर ये Q1 मान ले नया वाले को, तो अगर ये आपको ओरिजिनल मिल गया Q मतलब L स्क्वायर बाई K स्क्वायर, देन दिस फंक्शन इज आल्सो होमोजीनियस। होमोजीनियस का सिर्फ इतना ही मतलब समझो कि जब हम इनपुट में कांस्टेंट से गुणा करें तो जो नया वाला प्रोडक्शन फंक्शन मिले उसमें वो पुराना वाला प्रोडक्शन फंक्शन हो, मतलब वो इसी के रूप में बढ़े, दैट इज होमोजीनियस। अगर हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को देखें जो यहां पे दिया हुआ है, आप देखो एल के है L स्क्वायर के एल के स्क्वायर के क्यू, यहां पर भी अगर वही मैं करूं तो क्या हो गया L क्यू टी क्यू प्लस 3L स्क्वायर T स्क्वायर के टी प्लस 3L T प्लस के टी स्क्वायर प्लस के क्यू टी क्यू। अगर आप करोगे तो अगर आप टी क्यू को कॉमन ले लो, टी क्यू को कॉमन कर लो, तो क्या हो गया, यहां पे मिल गया एल क्यू ये वाला। फिर देखो मैंने टी क्यू को कॉमन कर दिया है तो यहां पे तुम्हारा टी स्क्वायर है और यहां टी है, तो इसका मतलब टी क्यू यहां पे आ गया। तो क्या हो गया आपका 3L, यहां पे क्या होगा एल स्क्वायर, ये हो गया 3L स्क्वायर के प्लस यहां पर भी देखो टी है और यहां टी स्क्वायर है तो कॉमन ले लो 3L के स्क्वायर प्लस यहां पे हो गया के 3। तो यहां देखो जो ओरिजिनल फंक्शन है ये देखो फिर मिल गया, इसका मतलब ये 3 को दे दिया तो हम इसको बोल दिए क्या हो गया कि ये हो गया हमारा होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन।
अब अगर आप होमोजीनियस समझ गए तो सिंपल आप समझ रहे हो कि जो भी मेरा पहला वाला प्रोडक्शन फंक्शन है उसके इनपुट में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं कॉमन निकालूं कोफिशिएंट को जिससे मैं मल्टीप्लाई किया हूं, तो वो जो प्रोडक्शन फंक्शन ओरिजिनल आ जाए, देन इट विल बी लीनियर होमोजीनियस। मैं इसको लिख सकता हूं टी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, और ये क्यू ये वाला है जिसका जिसका ये क्यू का मतलब, इस क्यू का मतलब ये पूरा का पूरा इक्वेशन है। अब देखो ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन जो होमोजीनस है उसको कब मैं लीनियर कहूंगा, कब मैं लीनियर नहीं कहूंगा। जब मैं कॉमन निकाला, जब मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाला, तो मैं देखता हूं जो कॉमन निकाला उसके ऊपर डिग्री क्या है। यहां जैसे देखो टी के ऊपर डिग्री हमारी 0 थी, तो इसको बोलेंगे जीरो डिग्री का होमोजीनस, जीरो डिग्री का होमोजीनस। अगर वो मान लो के डिग्री आ जाता, जैसे टी के पावर की आ जाता, के का मतलब मान लो टी के ऊपर आ गया 9 आ गया, तो ये 9 डिग्री का होमोजीनस हो जाएगा। अगर 6 आ गया तो 6 डिग्री का हो जाएगा, 4 आ गया तो 4 डिग्री का आ जाएगा, 2 आ गया तो 2 डिग्री का। तो कितने डिग्री का है ये पता लगाएगा जो हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है उसके ऊपर डिग्री क्या है। जैसे यहां पे टी के ऊपर डिग्री 0 है तो ये 0 डिग्री का होमोजीनस है। यहां पे देखो जब हम लोग लगाए हैं तो ये कितने डिग्री का है, 3 है, इसका मतलब ये 3 डिग्री का है। और यहां पे जब हम लोगों ने किया है, यहां पे हम लोगों ने किया है, तो यहां पे ये देखो, यहां पे t पर -1 है, इसका मतलब ये क्या है, -1 का प्रोडक्शन फंक्शन है। जब कभी प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे रूप में आए जैसे q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के, और ये दिया है q इज इक्वल टू 2k प्लस 3l, और यहां पे हम कर रहे हैं 2kt प्लस 3lt, और t जब मैं कॉमन ले रहा हूं, यहां पे t कॉमन ले रहा हूं, तो 2k प्लस 3l यही मिल गया हमको। लेकिन t के ऊपर पावर 1 है, जब t के ऊपर पावर 1 है, दिस कॉल्ड लीनियर होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन। इसी को हम कहेंगे लीनियर होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन। रैखिक समरूप का मतलब है अगर जो कोफिशिएंट निकाले हैं उसके ऊपर पावर डिग्री 1 है, दिस मींस लीनियर होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन। पावर 0 है, 0 डिग्री का प्रोडक्शन फंक्शन, पावर 2 है तो क्या होगा, 2 डिग्री का। तो ध्यान से समझिए, किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन को जो होमोजीनस है, होमोजीनिटी एक्चुअली डिटरमाइंड बाय डिग्री ऑफ कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट की डिग्री है वो कितनी है। अगर ये जैसे इस एग्जांपल में अगर ये दिया q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के, और ये 2k प्लस 3l है, तो हमने जो कोफिशिएंट निकाला है t, उसके ऊपर पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है, दिस कॉल्ड लीनियर। तो बहुत ध्यान से समझ लो, इससे आसान कोई नहीं बता सकता है आपको। सिंपल कि जब होमोजीनियस में जो होमोजीनिटी की डिग्री हम निकालेंगे, अगर उस कोफिशिएंट के ऊपर डिग्री 1 है तो उसे लीनियर होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो 0 डिग्री का बोलेंगे, माइनस है। अब देखो एक चीज और है कि यहीं से आपको पता लगेगा कि एक्चुअली जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो दे क्या रहा है, कांस्टेंट रिटर्न्स की स्केल दे रहा है, या फिर जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू डिक्रीज दे रहा है, या फिर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। लेकिन उसके पहले हम ये आपको सिखा दें कि हमने तो ये सीख लिया कि होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, अब हम सीखने चल रहे हैं नॉन होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। अब जैसे देखो ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया, अब हम वही करते हैं, q इक्वल टू दोनों में t से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल टी स्क्वायर और प्लस 2k मल्टीप्लाई बाई टी। तो अब ये क्या हो गया, एल स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2kt। अब हम t को अगर कॉमन लें तो यहां हो गया एल स्क्वायर टी प्लस 2k। अब इसको देखो आप लोग, अब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, क्या हमारा ये ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन मिल रहा है, मतलब एल स्क्वायर 2k आपको मिल रहा है, जबकि ये हो गया q1। अब q1 तुम देखोगे t, और ये जो वैल्यू है वो इससे डिफर कर रही है, क्योंकि देखो यहां पे t एडिशनल चीज है, यहां एल स्क्वायर प्लस 2k, इसका मतलब आपको ओरिजिनल q ये नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनस नहीं है, ये है नॉन होमोजीनस, ये है नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, गैर समरूप उत्पादन फलन, गैर समरूप उत्पादन फलन है। कितना आसानी से आप चीजों को समझ गए। अगर प्रोडक्शन फंक्शन दिया हो और आपसे पूछे कि क्या ये प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, या फिर आपको दे रहा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो इसके लिए आप हमेशा क्या देखिए, t की डिग्री देखिए। अगर t की डिग्री 1 है तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देगा, इसका मतलब
मतलब लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा एक कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देंगे। अगर टी की पावर ग्रेटर देन 1 है, मान लो 3 है, तो ये IRS देगा। अगर टी के पावर 0.4 है तो ये DRS देगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगर टी की डिग्री 1 है तो देन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देगा। अगर ये पावर 2, 3, 4 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देगा, और 1 से कम है, इसका मतलब 0.2, 0.3 है, देन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देगा। इसको कुछ एग्जांपल से हम करते हैं। जैसे मान लो ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन का CRS, DRS या अब पूछा गया है कि ये 3 प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया गया है। पहला क्या दिया है, Q इक्वल टू 0.5 KL। ये क्या देता है, CRS देता है, DRS या IRS। ये क्या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। इसी तरह Q इक्वल टू 2K प्लस 3L दिया है, ये क्या है, और ये है Q इक्वल टू 10LK, ये क्या है। मैं इसमें से क्या करता हूं, तीसरे नंबर के और पहले नंबर की जो थोड़े से टफ है उसको मैं कर रहा हूं, बाकी आपको सेकंड आपको खुद करना है, और मुझको जो है मैसेज कर देना है मेरे जो है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक है @DSRP1, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब देखो क्या करना है, सिंपल। Q है हमारा, ये है हमारा 10 और ये है हमारा LK। इसको मैं लिख सकता हूं 10L 1/2 K 1/2। अब इसमें हम कांस्टेंट से, लेमडा से या M से या फिर T से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम मान लो M से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 10L पे पावर 1/2 और L की जगह पे M है तो M पे भी पावर 1/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लीकेशन K पे पावर 1/2 और M पे पावर 1/2। अब देखो क्या हुआ, यहां पे M पे पावर 1/2 और यहां भी M पे पावर 1/2, इसका मतलब हो गया 10 और M पे 1 + 2 + 1 + 2 आ गया यहां पे, और L पे 1/2, K पे 1/2। तो ये हो गया आपका M 10 L 1/2 और K 1/2। इसका मतलब आप देखो कि ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन हमको मिल गया। तो सबसे पहली बात यह है कि ये हमारा होमोजीनस है और इसकी पावर m है। m का मतलब इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देगा। और ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि m की जो पावर है या फिर t की पावर है या वो लेमडा की पावर आप निकालो वो 1 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 देन 1, m का पावर 1 देन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सो सिंपल दैट अ क्लैपिंग। कितनी आसानी से आप इस चीज को समझ गए जो आपको टफ लगता था। अब आ जाइए दूसरे चीज के ऊपर। अगर मैं कहता हूं ये थोड़ा सा टफ यहां ले लेते हैं, Q इक्वल टू 0.5, ये है KL। अब K और L में कांस्टेंट से किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर दो, 0.5 K लेमडा L लेमडा, तो क्या हो गया 0.5 K L और लेमडा और लेमडा जब गुणा होगा लेमडा स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहां पे लेमडा स्क्वायर 0.5 KL। अब देखो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है जब Q1 में ये जब आ गया यहां पे, इसका मतलब ये होमोजीनस है, होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन है, और इसकी डिग्री क्या है, लेमडा के ऊपर 2 है। अगर ये लेमडा की डिग्री 2 है दैट इट ये क्या देगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये डिग्री 1 होती जैसे पहले वाले में था तो ये दिखाता कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये डिग्री होती तो ये क्या दिखाता, 0 डिग्री का दिखाता। ओके, तो बस आपको ये देखना है। अब आपको ये क्वेश्चन जो सबसे आसान है ये हमको भेजना है कि ये क्या दिखाएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय इकोनॉमिका को देखने के लिए। बस एक बात याद रखिएगा, माता पिता का बहुत बहुत रिस्पेक्ट करिएगा, दिल से बहुत रिस्पेक्ट। अगर अपने माता पिता का आप रिस्पेक्ट करेंगे, उनको चरण को छुइए, अंगूठे को हाथ से छुइए और आशीर्वाद लीजिए, उनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाएगा। आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।